नमस्कार, मैं ईशु चावला आपका स्वागत करता हूँ शुभ मंगल एस्ट्रो चैनल में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुंडली के बारे में। कुंडली का विवेचन कैसे किया जाता है। कुंडली जो है हमारा अस्तित्व है, जो बताता है प्रेजेंट, हमारा पास्ट, हमारा फ्यूचर, जिससे हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, दुख सुख आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। ये जो सारा है कुंडली के अकॉर्डिंग ही आते हैं। हमारे नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र होते हैं जो हमारे अंतरदशा महादशा होती है, जिनके अकॉर्डिंग हमारे लाइफ में हमें रिजल्ट मिलते हैं। जो ज्योतिष को नहीं मानते वो मजबूर हो जाएंगे मानने के लिए, और एक बार जिन्होंने ये वीडियो देख ली वो इस चीज़ को मानने को तैयार हो जाएंगे कि ज्योतिष है, ज्योतिष ज्ञान है। ये ज्ञान जो है हमारे ऋषि मुनियों ने हमें किताबों के ज़रिए हमें बताया है। उन किताबों के ज़रिए मैं आपको कुंडली देखना सिखाऊंगा। घर बैठे ही आप खुद कुंडली अपनी देख सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय कर सकते हैं। आइए सीखते हैं कुंडली। सबसे पहले कुंडली में 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां, पहली राशि जो है मेष राशि, दूसरी वृषभ राशि, तीसरी मिथुन राशि, चौथी कर्क राशि, पांचवी सिंह राशि, छठी कन्या राशि, सातवीं तुला राशि, आठवीं वृश्चिक राशि, नौवीं धनु राशि, 10वीं मकर राशि, 11वीं कुंभ राशि, 12वीं मीन राशि। ये जो 12 राशियां होती हैं ये एक सीक्वेंस में होती हैं, ये चेंज बिल्कुल नहीं होती, ये लाइन वाइज ही चलती हैं। इनको आप याद कर लीजिए। ये एक चार्ट बना लीजिए जो मैंने बनाया है अपनी कॉपी पर किसी फाइल में। ये सीक्वेंस में ही रहती हैं, ये बिल्कुल चेंज नहीं होता, ये सेम एज इट इज़ रहती हैं। उसके बाद हर राशि का एक स्वामी होता है जो मैंने आगे लिखा हुआ है। जैसे कि मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं, वृषभ राशि के शुक्र देव हैं, मिथुन राशि के बुध देव हैं, कर्क राशि के चंद्र देव हैं, सिंह राशि के सूर्य देव हैं, कन्या राशि के बुध देव हैं, तुल राशि के शुक्र देव हैं, वृश्चिक राशि के मंगल देव हैं, धनु राशि के गुरु देव हैं, इन्हें बृहस्पति देव भी कहा गया है, मकर राशि के शनि देव हैं, कुंभ राशि के शनि देव हैं, मीन राशि के बृहस्पति देव हैं यानी कि गुरुदेव। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिग्री के बारे में। कोई ग्रह है, मान लीजिए कोई मंगल देव हैं, कोई शुक्र देव जी हैं फॉर एग्जांपल, अगर उनकी डिग्री 0 से 6 के बीच में है तो वो हमें 25% रिजल्ट देंगे हमारी लाइफ के अंदर। उन्हें कहते हैं बाल अवस्था। अगर वो ग्रह अगर 6 से 12 डिग्री के बीच में है तो वो रिज़ल्ट हमें 50% देगा, जिसे हम कहते हैं युवा अवस्था। अगर कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में है वो हमें 100% रिजल्ट देगा हमारी लाइफ के अंदर, उसे हम कहते हैं पूर्ण युवा अवस्था। उसके बाद कोई मान लीजिए ग्रह 18 और 24 डिग्री के बीच में है, वो फिर से रिजल्ट हमें 50% देगा, जिसे हम कहते हैं प्रौढ़ अवस्था। उसके बाद अगर कोई ग्रह 24 और 30 डिग्री के बीच में है, उसे वो रिज़ल्ट हमें 25% देगा, जिसे हम कहते हैं वृद्ध अवस्था। डिग्री के हिसाब से हमारी लाइफ के अंदर चेंजेस आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, जो हमें सुख सुविधा मिलती हैं, दुख सुख आते हैं, वो डिग्री के अकॉर्डिंग आते हैं। उसके बाद अगर कोई ग्रह 0 डिग्री पर है, 1 डिग्री पर है, 2 डिग्री पर है, वो हमें 0% रिजल्ट देगा। और कोई ग्रह अगर 29 डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है, वो हमें 0% रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं थर्ड कुंडली के बारे में। कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हाउसेस जो हैं फिक्स रहते हैं, ये चेंज नहीं होते, ये अपने ही हाउस में रहते हैं। इसे पहला हाउस कहते हैं, इसे सेकंड कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं, इसे फोर्थ कहते हैं। ये चेंज नहीं होते, ये फिक्स रहते हैं। और पहले हाउस में यहाँ ल लिखा होता है, जिसे हम ल से लग्नेश कहते हैं। इस होल सोल पूरी कुंडली के मालिक लग्नेश होते हैं, इसलिए यहाँ ल लिखा गया है, क्योंकि इसके मालिक जो हैं, जो यहाँ बैठे होंगे वो होते हैं। पहला हाउस यहाँ 1 होता है, इसे हम हाउस कहते हैं, कुछ भाव कहते हैं, कुछ घर भी कहते हैं इसे। ये फिक्स होता है, इसे फर्स्ट हाउस ही कहते हैं, ये सेकंड हाउस कहते हैं, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवन्थ हाउस, ये 8th हाउस, ये 9th हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस, ये 12th हाउस।
ये फिक्स रहता है, ये चेंज बिल्कुल नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है। और जो राशियाँ होती हैं ये सीक्वेंस में चलती हैं। फर्स्ट हाउस हमारा बताता है हमारे खुद के बारे में, हमारे स्वभाव के बारे में, हमारे चरित्र के बारे में। ये हाउस होल्ड हमारे खुद के बारे में बताता है। सेकंड हाउस हमारे परिवार के बारे में बताता है, हमारी सेविंग्स के बारे में बताता है। थर्ड हाउस हमारी मेहनत के बारे में बताता है, हमारे साहस के बारे में बताता है, हमारे पराक्रम के बारे में बताता है, हमारे छोटे भाई बहन के बारे में बताता है। फोर्थ हाउस जो है हमारी माता के बारे में बताता है, हमारे प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, हमारी प्लॉट के बारे में बताता है, गाड़ियाँ के बारे में बताता है। फिफ्थ हाउस जो है हमारे बच्चों के बारे में बताता है, हमारी स्टडीज़ के बारे में बताता है, हमारे लव अफेयर के बारे में बताता है, लॉटरी से अचानक धन की प्राप्ति के बारे में बताता है। जो सिक्स्थ हाउस है ये जो है रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, नौकरी के बारे में बताता है, इसे गलत घर कुंडली में कहा गया है। सेवन्थ हाउस जो है ये वाइफ के बारे में बताता है, जो अगर हस्बैंड की कुंडली है, ये खुद को देखा तो वाइफ की, ये घर वाइफ का होता है, अगर वाइफ की कुंडली है तो ये हस्बैंड का घर देखा जाएगा। इससे जो बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बताया जाता है, डेली वेजिस के बारे में बताया जाता है। एट्थ हाउस जो है मृत्यु, तुल्य, कष्ट के बारे में बताते हैं। नाइन्थ हाउस जो है इसे भी गलत घर बताया गया है कुंडली में। नाइन्थ हाउस से हम भाग्य को देखते हैं, पिता को देखते हैं, पिता के बिजनेस के बारे में देखते हैं कि पिता के बिजनेस में काम करेगा या नहीं करेगा। विदेश यात्रा के बारे में देख सकते हैं। 10th हाउस से हम बिजनेस के बारे में देखते हैं, प्रोफेशन के बारे में देखते हैं। 11th हाउस से हम जो है प्रोफेशन से कमाया हुआ धन उससे वो देखते हैं। इससे हम इच्छा पूर्ति का घर भी कहा गया है, छोटी मोटी बीमारियों का भी है कहा गया है, लक्ष्मी स्थान इसे कहा गया है, इसे जेल यात्रा का घर कहा गया है, विदेश सेटलमेंट का घर कहा गया है, ऑपरेशन का खर्चों का घर कहा गया है, इसे भी गलत घर कहा गया है। 6, 8, 12 जो है ये कुंडली में गलत घर बताए गए हैं। 6, 8 और 12 इसे गलत घर बताए गए हैं। जो फर्स्ट हाउस है, फोर्थ हाउस है, सेवन्थ हाउस है, ये 10th हाउस है, ये इन चारों घरों को केंद्र घर कहा गया है। ये बहुत अच्छे घर होते हैं। उसके बाद ये 5th और 9th हाउस है, इसे त्रिकोण घर कहा गया है। ये भी बहुत अच्छे घर होते हैं जो 100% रिजल्ट अच्छा देते हैं। ये त्रिकोण देते हैं। ये केंद्र घर 1, 4, 7 और 10 घर इसे केंद्र कहा गया है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। 5th और 9th त्रिकोण कहे गए हैं, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। उसके बाद ये 3rd और 11th समग्रह कहे गए हैं, ये एवरेज रिजल्ट देते हैं। 3rd और 11th हाउस ये एवरेज रिजल्ट देते हैं। 6, 8 और 12 जो हैं ये त्रिक भाव कहे गए हैं, त्रिक घर कहे गए हैं, हाउस गलत घर कहे गए हैं, जो रिज़ल्ट हमें गलत देते हैं, जिसका रिज़ल्ट हमें नेगेटिव मिलता है अपनी लाइफ में। और जो बचा सेकंड हाउस ये अच्छा घर कहा गया है, ना बहुत गलत कहेंगे ना इसे बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत सम कहेंगे, ये एक एवरेज अच्छा घर कहा गया है बस। अब फोर्थ आते हैं हम कोई कुंडली देखते हैं किसी के घर में, इस घर में लिखा होता है फॉर एग्जाम्पल 4। अब हमने इसको भूल जाना है, ये हमने मन में याद रखना है कि ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ये फिफ्थ होता है, ये सिक्स होता है, इसको हमने भूल जाना है। अब किसी कुंडली अगर हम खोलते हैं घर में, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ 4 लिखा है, तो इस पूरी कुंडली जो है ये इसको कहा जाएगा कर्क राशि की कुंडली, क्योंकि यहाँ 4 लिखा है। अब यहाँ अगर 4 लिखा है तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ये चेंज भी हो सकता है, यहाँ 8 भी हो सकता है, फिर यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 7 होगा, तो फिर यहाँ 8 होगा, फिर 9 होगा। तो ऐसे ये कुछ भी हो सकता है।
मान लीजिए अगर यहाँ 4 लिखा है तो ये कुंडली जो है ये कर्क राशि की कुंडली बनी, क्योंकि ये यहाँ 4 लिखा है इसलिए। और ये ल से अगर लग्नेश हैं तो इस कुंडली के जो लग्नेश बने चंद्रदेव बने, क्योंकि कर्क राशि के जो स्वामी हैं चंद्रदेव हैं। और ये लग्नेश 4 राशि होने के कारण, कर्क राशि होने के कारण इस कुंडली के जो लग्नेश बने चंद्रदेव बने। तो ये चंद्रदेव जी को डिपार्टमेंट मिला हमारे खुद के बारे में बताने का, हमारे स्वभाव के बारे में बताने का, ये चरित्र के बारे में बताने का। ये 5th हाउस जो मिला है, ये 2nd हाउस जिसको हम कहते हैं, ये 5वां घर मिला सिंह राशि को, जिसके मालिक सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव को डिपार्टमेंट मिला हमारी सेविंग्स के बारे में देखने का, हमारे कुटुंब के बारे में देखने का, हमारी वाणी के बारे में देखने का, मधुर बोलते हैं नहीं बोलते, कठोर बोलते हैं नहीं बोलते, ये डिपार्टमेंट मिला सूर्य देव को, सिंह राशि को मिला। अब 6th हाउस जो है ये मिला कन्या राशि को, जिनके स्वामी बुध देव हैं। ये बताएंगे इस हाउस के बारे में, ये बताएंगे जो हमारे साहस के बारे में, हमारे पराक्रम के बारे में, छोटे भाई बहन के बारे में, हमारी मेहनत के बारे में, ये हाउस से हम देखेंगे, ये बुध देव जी से पता चलेगा। ऐसे ही 7th हाउस जो है वो है तुला राशि का, तुला राशि को मिला है घर शुक्र देव जी को, जिससे ये बताएंगे हमारे प्रॉपर्टी के बारे में, हमारी माता के बारे में, हमारे व्हीकल्स के बारे में, ये बताएंगे। ऐसे ही 8th जो हाउस है ये मिला वृश्चिक राशि को, जिसके स्वामी मंगल देव हैं। मंगल देव बताएंगे हमारे बच्चों के बारे में, हमारी स्टडी के बारे में, हमारे लॉटरी से प्राप्ति धन के बारे में, हमारे जो है लव अफेयर्स के बारे में, इससे पता चलेगा। ऐसे ही 9th हाउस है जो है धनु राशि, ये डिपार्टमेंट धनु राशि को मिला है, जिनके स्वामी बृहस्पति देव हैं, गुरुदेव हैं, जो बताएंगे हमारे रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के बारे में, हमारी नौकरी के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में। ये डिपार्टमेंट जो है बृहस्पति देव जी को मिला है, धनु राशि को मिला है। ऐसे ही 10th हाउस है जो हमारे हस्बैंड वाइफ के बारे में बताएंगे, जो है मकर राशि। मकर जो लिखा है यहाँ, इनके स्वामी हैं शनि देव। ये डेली वेजेस के बारे में बताएंगे, पार्टनरशिप के बारे में बताएंगे, हस्बैंड वाइफ के बारे में बताएंगे। ऐसे ही जो 11th हाउस है ये जो है कुंभ राशि मिली है, इनके स्वामी फिर से शनि देव हैं। ये बताएंगे हमारी मृत्यु तुल्य कष्ट के बारे में, ये वो बताएंगे, इससे हम सारा देख सकते हैं। ऐसे ही जो 12th हाउस है ये मीन राशि को मिला है, इनके स्वामी बृहस्पति देव हैं। इससे हम भाग्य उदय देख सकते हैं, पिता का स्थान है वो देख सकते हैं, और विदेश यात्रा देख सकते हैं। 1st हाउस है ये जो है मेष राशि का है। मेष राशि हमारे बिजनेस के बारे में बताएगी मंगल देव जी, यहाँ बिजनेस प्रोफेशन के बारे में बताएंगे। 2nd हाउस जो है वृषभ राशि है, वृषभ राशि जो है शुक्र देव जी की है। शुक्र देव जी यहाँ हमें बताएंगे हमारे लक्ष्मी स्थान के बारे में, हमारे कमाए हुए धन से बताएंगे, छोटी मोटी बीमारी के बारे में बताएंगे। ये बड़े भाई बहन का घर भी है, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। और लास्ट बचा ये जो 12th हाउस, ये जो 12th हाउस है ये मिला है मिथुन राशि को। मिथुन राशि यानी कि बुध देव इनके स्वामी हैं। ये जो बुध देव यहाँ बताएंगे हमारी जेल यात्रा के बारे में, विदेश सेटलमेंट के बारे में, घर में जो बीमारी हुई है उसके ऑपरेशन के खर्चे के बारे में, ये बुध देव जी बताएंगे। 12th हाउस जो है, 12th हाउस को बुध देव जी बताएंगे। तो टोटली होल मैंने ये सारा आपको बता दिया है। अब ये दोबारा कुंडली जो है वीडियो आप बैक करके अगर कुछ नहीं समझ आया देख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, जल्दी मिलेंगे सेकंड पार्ट में। कमेंट ज़रूर करिए, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती हमारे को मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई जल्दी करेंगे। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू।